गुड मॉर्निंग क्लास थर्ड। कैसे हैं आप सभी? चलिए, बहुत ही बढ़िया। हम लोग व्याकरण की किताब से पाठ 14 मुहावरे पढ़ रहे हैं। ऑनलाइन क्लास में भी हमने मुहावरे पढ़ा था और आज हम वीडियो क्लास में भी पढ़ रहे हैं, है ना। तो चलिए पेज नंबर 68 निकालेंगे। पेज नंबर 68 पर लिखा है कुछ अन्य मुहावरे। ठीक है, इन मुहावरों को हम सिर्फ पढ़ेंगे, इन्हें आपकी कॉपी में लिखना नहीं है। जो मुहावरे हमारे पास दिए हैं पेज नंबर 68 के, उन्हें आपको कॉपी में लिखने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, यह सिर्फ हमारे पढ़ने के उद्देश्य से दिए गए हैं हमारे पास। तो हम इनको पढ़ते हैं और समझते हैं, इनका अर्थ भी समझेंगे। ठीक है, जैसे कि पहला मुहावरा है हमारे पास। सभी लोग पेज नंबर 68 निकाल लेते हैं, पेज नंबर 68 पर देखते हैं। पहला मुहावरा आंख खुलना। पहला है आंख खुलना, मतलब सावधान हो जाना, है ना। कि किसी बहुत बड़ी समस्या आ रही हो, समस्या से हमें सावधान होना हो, तो उस चीज के लिए प्रयोग करते हैं। चकमा देना दूसरा है। चकमा देना मतलब धोखा देना। कई बार ऐसा होता है कि हम किसी को चकमा दे करके अपना काम निकलवा लेते हैं, जैसे कि पुलिस को चकमा दे करके चोर भाग लिए, है ना। कई बार ऐसा होता है ना कि पुलिस को चकमा दे करके चोर भाग लिए, चोर अपना काम कर गए, वो भाग लिए और पुलिस को उन्होंने धोखा दे दिया। चलिए, तीसरा है पीठ थपथपाना। तीसरा है पीठ थपथपाना, मतलब शाबाशी देना, है ना। कोई अच्छा काम करता हो तो उसको हम शाबाशी भी देते हैं। जैसे हम कोई अच्छा काम करें तो हमको हमारे बड़े शाबाशी देते हैं। तो इसका वाक्य में प्रयोग करके देखते हैं कि कृतिका क्लास में फर्स्ट आई तो सभी शिक्षकों ने उसकी पीठ थपथपाई, है ना। कृतिका क्लास में फर्स्ट आई तो सभी शिक्षकों ने उसकी पीठ थपथपाई, मतलब उसको शाबाशी दी। हिम्मत न हारना चौथा है हमारा। हिम्मत न हारना मतलब न घबराना। अब इसका वाक्य में प्रयोग करके देखते हैं कि मुसीबत के समय में हमें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, है ना। कई बार मतलब हमें घबराना नहीं चाहिए। यदि हमारे पास कोई प्रॉब्लम्स आ जाए, कोई समस्या आ जाए, तो हमें उससे घबराना नहीं है, अपनी हिम्मत नहीं खोना है। तो इस बात के लिए कहा है कि हमें मुसीबत के समय अपनी हिम्मत नहीं खोना चाहिए। चलिए, अगला है आंख लगना। आंख लगना का मतलब है नींद लग जाना। आंख लगना का मतलब है नींद लग जाना। अब इसका वाक्य में प्रयोग करेंगे कि पढ़ते पढ़ते ही मेरी आंख लग गई। पढ़ते पढ़ते ही मेरी आंख लग गई मतलब मैं पढ़ाई कर रहा था और उसी दौरान मुझे नींद लग गई। पढ़ाई करते करते ही मुझे नींद आ गई और मुझे पता भी नहीं चला। ठीक है, क्या कहेंगे इसको? आंख लगना मतलब सो जाना या नींद आ जाना। ठीक है, चलिए, अंधे की लाठी होना। अंधे की लाठी होना मतलब एकमात्र सहारा होना ना। जैसे कि श्रवण कुमार अपने माता पिता की लाठी है। ठीक है, अंधे की लाठी होना मतलब एकमात्र सहारा होना। जैसे श्रवण कुमार अपने माता पिता का इकलौता बेटा था, ठीक है, तो वह अपने माता पिता का सहारा था। तो उसके लिए क्या कहेंगे? अंधे की लाठी होना मतलब एकमात्र सहारा होना। दांतों तले उंगली दबाना। अगला है हमारे पास दांतों तले उंगली दबाना मतलब हैरान रह जाना। क्या कहेंगे इसका मतलब? हैरान रह जाना। हैरान इसका वाक्य में प्रयोग करेंगे कि सर्कस में कर्तव्य देखते समय सबके दांतों तले उंगली दब गई। ठीक है, क्योंकि जो कर्तव्य दिखाने वाले होते हैं वो बहुत ही खतरनाक सर्कस दिखाते, बहुत ही स्टंट करते हैं वो, तो है ना, हम लोग हैरान रह जाते हैं कि वो लोग कितना अच्छा कर पा रहे हैं और किस तरह से कर रहे हैं। ठीक है, अगला है सिर पर पैर रखकर
भागना। अब यहाँ पर ये नहीं सोचना कि ये हमारा सिर है और यहाँ पैर रख करके भागेंगे, तो कैसे भागेंगे भाई, ऐसा तो संभव ही नहीं है। तो ये मुहावरा है, इसका अर्थ है कि बहुत तेज भागना। ठीक है, सिर पर पैर रखकर भागना मतलब बहुत तेज भागना, है ना। तो क्या कहेंगे कि मुसीबत सांड को आता देखकर राम सिर पर पैर रख करके भाग लिया। सांड तो बहुत खतरनाक जानवर होता है ना, वो मार देता है, तो उसको देख करके वो तेज भाग लिया। ठीक है, इस तरह से हम वाक्यों में प्रयोग करेंगे। सिर पर पैर रखकर भागना मतलब बहुत तेज भागना, है ना। तो सांड को आता देखकर राम सिर पर पैर रख करके भागा। ठीक है, इस तरह से भी हम इसका वाक्य में प्रयोग कर लेंगे। अगर आपके मन में भी कोई दूसरा वाक्य आता है तो आप दूसरे वाक्य में भी इसका प्रयोग कर सकते हैं, दूसरे वाक्य भी आप बना सकते हैं, है ना। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि जो मैंने कहा है वही आपको करना है। आपके मन में कोई दूसरा वाक्य आता है तो आप दूसरे वाक्य में भी प्रयोग कर सकते हैं इन मुहावरों के, है ना। यह तो हम सिर्फ समझने के तौर पर पढ़ रहे हैं। ठान लेना अगला है हमारा। ठान लेना मतलब निश्चय कर लेना, है ना, मतलब निश्चय कर लेना। अब जैसे मान के चले कि राधिका ने ठान लिया है इस बार वो कक्षा में प्रथम आएगी, है ना। अगर हम लोग ऐसा वाक्य में प्रयोग करें कि राधिका ने ठान लिया है इस बार वो कक्षा में प्रथम आएगी, इस तरह से भी हम वाक्यों में प्रयोग कर सकते हैं। अक्ल पर पत्थर पड़ना अगला है हमारा। अक्ल पर पत्थर पड़ना मतलब कुछ समझ में न आना, कुछ समझ में न आना। अब इसका वाक्य में प्रयोग करेंगे कि मेरे पड़ोसी की अक्ल में पत्थर पड़ गया है जो कचरा घर के सामने फेंकता है ना। क्या कहेंगे कि मेरे पड़ोसी की अक्ल पे पत्थर पड़ गया है जो घर के सामने कचरा फेंकता है ना। उसको समझ में नहीं आता है कि घर के सामने कचरा फेंकना नहीं होता है, कचरे की गाड़ी आती है उसमें कचरा डालना होता है, लेकिन रोज रोज वो कचरा घर के सामने फेंक देता है, गंदगी हो जाती है। तो जिसको कुछ भी समझ नहीं आता हो, जो बेअकल हो, उसके लिए इस तरह की बातें कहते हैं। इस तरह का मुहावरा प्रयोग कर सकते हैं कि अक्ल पर पत्थर पड़ना। चींटी की चाल चलना क्या होगा? चींटी की चाल चलना मतलब बहुत धीरे चलना, है ना। तो आज उसको क्या कहेंगे कि भाई राम जो है, राम आज तो चींटी की चाल चल रहा है ना। राम जो है रोज तो तेज चलता है, लेकिन आज चींटी की चाल चल रहा है। ठीक है, तो वो वाक्य में प्रयोग किस तरह से किया? राम आज तो चींटी की चाल चल रहा है मतलब आज बहुत ही धीरे धीरे चल रहा है। अंगूठा दिखाना, है ना। अंगूठा दिखाना मतलब साफ मना कर देना, किसी काम के लिए मना कर देना, है ना। कि भाई प्रवीण को काम के लिए कहा लेकिन उसने अंगूठा दिखा दिया, है ना। प्रवीण को काम के लिए कहा लेकिन उसने अंगूठा दिखा दिया मतलब उसने मना कर दिया काम करने से। ठीक है। नानी याद आना मतलब बहुत परेशान होना। ठीक है, कई बार ऐसा होता है ना कि दिवाली पे घर की सफाई करना और बहुत ज़्यादा सफाई करना, तो सफाई करते करते नानी याद आ गई, है ना। तो क्या बोलते हैं? आज तो काम करते करते नानी याद आ गई मतलब बहुत ज़्यादा परेशान हो गए, है ना। उसका वाक्य में प्रयोग करेंगे कि आज तो काम करते करते नानी याद आ गई, तो क्या बोलेंगे? बहुत परेशान होना। ईद का चांद होना, ईद का चांद होना मतलब बहुत कम दिखाई देना। कई बार ऐसा होता है ना कि हमारा दोस्त है, कई दिनों से दिखा नहीं है, तो वो क्या बोलते हैं उसके लिए? ईद का चांद होना, है ना। तो रमेश तो ईद का चांद हो गया है ना। क्या बोलेंगे कि रमेश तो ईद का चांद हो गया मतलब रमेश तो अब दिखाई नहीं देता है, कहाँ गया पता ही नहीं चलता। ठीक है, तो इस तरह से हम हमारी मुहावरों का वाक्यों में प्रयोग करेंगे। बहुत छोटे छोटे मुहावरे हैं और बहुत अच्छे भी हैं, पढ़ने में भी मजा आ रहा है हमको। ठीक है, तो
आप होमवर्क में मैं देता हूँ आपको कि इसमें से कोई दो, जैसे आंख खुलना और चकमा देना और पीठ थपथपाना, 3 मुहावरों में से कोई 2 मुहावरे आप अपनी कॉपी में कर लेंगे, ठीक है। बाकी होमवर्क और मैं सिम्टम्स एप्लीकेशन पर भी डाल देता हूँ, ठीक है। चलिए इनको आप पढ़िएगा, समझिएगा, फिर कल से हम इसके प्रश्नोत्तर भी करेंगे, ठीक है। थैंक यू।